तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक बात नोट डाउन कीजिएगा, आपकी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है वो आपका टॉपिक डिलीटेड है सीबीएसई से। ठीक है, तो वो टॉपिक अगर आप जब आप रिवीजन करना तो उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, जो कि क्या कहता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इन क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये कहता है ये हो गया इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो वही आपका जो स्टेप डिवीजन मेथड है जिसे आप एचसीएफ निकालते हो, जो आप स्टेप डिवीजन मेथड है आपका, जो वही आपका क्या है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम मतलब होता है एक वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, जिससे हम लोग किसी रिजल्ट को निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, तो वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम क्या आपका स्टेप डिवीजन मेथड, जिसे हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें, उसके बाद हम लोग पढ़ें कि हम लोग क्या मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़े हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम का जो है वो पढ़ें। ठीक है, और भी बहुत सारा अभी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका हम लोग वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ें। ठीक है, और जो है आपका क्या अभी तक पढ़े हम लोग, बस सिर्फ इतना टॉपिक जो है अभी तक हम लोग क्लियर किए हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम आपको ये बता दें, ठीक है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ऐसे कि आप इसको आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हो डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कि आप कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे किसी नंबर का। ठीक है, लेकिन फिर भी वो हम अभी आपको एक बार बता दे रहे हैं या रिवाइज करवा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाई 2। 2 के साथ डिविजिबल कब होगा, 2 के साथ नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो क्या हो, इवन हो, या तो उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आए। ठीक है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आ रहा है, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि वो 2 के साथ क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जो भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, जो भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आएगा तो वो 2 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है 4326 या कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारे डिजिट को एक एक करके ऐड करोगे, मतलब कि 4 + 3 + 2 + 6 कोई भी नंबर रहेगा तो आप उसको ऐड कर दोगे, तो सबको ऐड करने के बाद क्या आया, 15। अब आपको ये चेक करना है कि आपका ये जो रिजल्ट आया है क्या वो 3 के साथ डिविजिबल है। अगर ये 3 के साथ डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ नंबर है, देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2, 3, 9, 6, सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड करके देखेंगे। 2 + 3 + 9 + 6 तो कितना हो गया, 6, 2, 8, 8, 9, 10, 11, 11 + 9 कितना हो गया, 20। क्या 20 आता है 3 के टेबल में, क्या 20 3 के साथ डिविजिबल है, नहीं, तो ये पूरा नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरीके से 7, 2, 3, 5, ठीक है, तो सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, 7 + 2 + 3 + 5 तो कितना हो गया, 7, 3, 10, 10, 5, 15, 15, 2, 17। ठीक है, 17, क्या 17 आता है 3 के 7 टेबल में, नहीं, तो ये भी 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग ये चेक करेंगे, क्या 9, 9, 3, 1, 2 ये 3 के साथ डिविजिबल है, तो देखेंगे हम लोग 9 + 9 + 3 + 1 + 2 तो कितना हो गया, 9 + 1 10, 10, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तो क्या 24 ऐड करने के बाद कितना आता है हमको, 24 आता है। तो क्या 24 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो इसलिए ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो 3 के साथ डिविजिबिलिटी आपको चेक करना आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, 4 के साथ डिविजिबिलिटी, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करना। ठीक है, फिर उसके बाद 2 तो आप बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 4, तो 4 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आपका लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो क्या 4 के साथ डिविजिबल है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 के साथ डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होगा, जैसे कि 32 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 4 8 32 आता है, तो मतलब कि ये लास्ट का 2 डिजिट 4 के साथ डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे कि 2397 तो लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, तो क्या 97 4 के साथ डिविजिबल है, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। इसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, जैसे कि 24, ठीक है, तो क्या ये लास्ट का 2 डिजिट 4 के साथ डिविजिबल है, हाँ, ये तो पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल होगा। इसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, वो क्या है 61, तो क्या ये 4 के साथ डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि 61 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। इसको डिवाइड करके आप देख लेना, 4 को अगर जब आप 61 को 4 के साथ डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 4 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरा नंबर 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 4 के लिए आपका लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो 5 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। लास्ट में आपका 0 या 5 होगा, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 के साथ डिविजिबल होगा। बात समझ में आया। डिविजिबिलिटी बाय 6 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है। तो 6 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होगा तभी वो 6 के साथ डिविजिबल है। अगर वो सिर्फ 2 के साथ डिविजिबल है, 3 के साथ नहीं है, तो वो 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। और या तो वो अगर सिर्फ 3 के साथ डिविजिबल है, 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो फिर भी वो 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आया। तो देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6, जैसे कि कोई नंबर मेरा दिया हुआ है 2 3 5 2, ठीक है। तो ये देखिए 2 3 5 2 लास्ट में 2 है, मतलब ये 2 के साथ डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो सबको ऐड करके जो 3 का डिविजिबिलिटी चेक होता है वही चेक करेंगे हम लोग। सबको ऐड करके चेक करेंगे कि वो 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। कि 2 + 3 + 5 + 2 तो कितना हो गया 5 3 8 8 2 10 12। तो 12 3 के साथ डिविजिबल है। तो ये नंबर 2 के साथ भी डिविजिबल है, 3 के साथ डिविजिबल है, देयरफॉर ये 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। वैसे एक और नंबर आप देख लीजिए 7 3 2 3, ठीक है। क्या ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो यहीं पर मसला खत्म हो जाता है कि क्योंकि ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। अगर 3 के साथ होगा भी तो भी ये 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 के साथ डिविजिबिलिटी होने के लिए आपको 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, क्या ये नंबर देखिए ये 2 के साथ डिविजिबल है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये 3 के साथ डिविजिबल है। तो देखते हैं 2 + 3 + 9 + 2 तो कितना हो गया 9 9 3 12, ठीक है। 12 + 2 14 15 16। तो 16 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। हालांकि ये 2 के साथ डिविजिबल है, लेकिन फिर भी ये 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए 3 के साथ भी डिविजिबल होना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए ये 2 के साथ ही डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 के साथ होने के लिए 2 और 3 दोनों के साथ होना चाहिए। तो अब अगर ये 3 के साथ होगा भी, अभी हम 3 का चेक किए भी नहीं, फिर भी हम कह दिए डायरेक्टली कि ये 6 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से ही 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए 5 2 3 2, क्या ये 3 के साथ, क्या ये 6 के साथ डिविजिबल है। पहली बात ये 2 के साथ तो डिविजिबल है, वो तो हमको दिख करके पता चल गया कि लास्ट में 2 है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है। तो 5 + 2 + 3 + 2 कितना हो गया 5 3 8 8 2 10 10 12। तो 2 और 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 के साथ डिविजिबल है और 2 के साथ भी डिविजिबल है, मतलब ये 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 7 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो ध्यान से समझना, 7 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर का डबल करते हैं। लास्ट में जो भी नंबर होगा, चाहे आप 8 हो 2 हो 3 हो, कोई भी लास्ट का डिजिट, ठीक है, मतलब कि 1s प्लेस वाला आपका डिजिट, ठीक है, उसका डबल करते हैं और जो बचा हुआ डिजिट है वो आपको उसमें से क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। जैसे कि 8 का डबल क्या हो जाता है 16। अब आप क्या कर दो, रिमेनिंग डिजिट में से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, मतलब कि 16 - 9 कर दो तो कितना आ जाएगा 7। अब ये देखो क्या ये 7 आता है 7 के टेबल में, तो हाँ ये 7 के साथ डिविजिबल होगा। बात समझ में आया। ऐसे ही आप एक और नंबर देख लो, जैसे कि 9 8 7, क्या ये 7 के साथ डिविजिबल है। तो देखिए लास्ट वाले कौन है 7 है, ठीक है। तो लास्ट वाले डिजिट का क्या करते हैं हम लोग, डबल करते हैं। तो 7 2 क्या हो गया 14। अब देखिए बच गया क्या, रिमेनिंग डिजिट क्या है मेरा 9 8 98, ठीक है। अब 98 में से माइनस कर दो 14, कितना आ जाएगा 84। अच्छा, अभी भी पता नहीं चल रहा है, आप इसी स्टेप को फिर से दोहरा सकते हो कि अब आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट वाले 7 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने का, एकदम ध्यान से सुनना, 7 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका यह है कि आप लास्ट वाले डिजिट का डबल करो, मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 2 करो और रिमेनिंग डिजिट से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और मतलब कि आप बार बार इसे कर सकते हो, इस स्टेप को आप बार बार कर सकते हो। जैसे कि अगर लास्ट वाले डिजिट का आप क्या किए, डबल किए, तो 7 का डबल क्या हो गया 14। अब 98 रिमेनिंग डिजिट में से सबट्रैक्ट कर देना है। अब 98 में से माइनस कर देंगे 14, तो क्या आ गया 84। बात समझ में आया, इतना ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि अभी भी पता नहीं चला, अभी भी ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना, अब हम लोग इसको और छोटा करते हैं। देखिए लास्ट वाले डिजिट को फिर से डबल करते हैं। लास्ट में डिजिट कौन है 4 का डबल क्या हो गया 8, ठीक है। 4 का डबल 8 हो गया। अब रिमेनिंग डिजिट में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 - 8 क्या आ गया 0। अब देखो क्योंकि ये 0 आ गया, फिर भी ये 7 के साथ क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 7 0 था 0। 7 × 0 देखो, 7 × 0 क्या आता है 0 आता है। 7 × 1 = 7, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ आ रहे, हाँ, तो इस तरीके से हम लोग 7 के साथ डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी चेक करना है। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट वाले डिजिट का हम लोग क्या करते थे, डबल। तो लास्ट वाले डिजिट का अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो 6 का डबल क्या हो जाएगा, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब 2999 में से 299 में से हम लोग क्या कर देंगे, 12 को सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक बार रफ में करके दिखला रहे हैं, ठीक है।
2996 ये है आपका नंबर, ठीक है। तो 2996 लास्ट वाले डिजिट का क्या करते हैं, डबल। तो 6 का डबल क्या हो गया 6 का डबल क्या हो गया 6 × 2 12, ठीक है। अब आप रिमेनिंग डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 299 में से माइनस कर दो 1 2 12। अब क्या बच जाएगा 7, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 8 और 2 287। अब देखिए, अब क्योंकि ये अभी भी बड़ा नंबर है, फिर से आप वही काम करो, लास्ट वाले डिजिट का डबल 7 2 14। अब क्या कर दो 28 में से माइनस कर दो 14, 28 में से रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और यहाँ पर से 2 में से 1 घटाएं 1 14। अब क्या ये आता है 14 7 के टेबल में, हाँ। तो ये पूरा नंबर 7 के साथ डिविजिबल हो गया। बात समझ में आया। उसी तरीके से 532 का भी देखो 532 का भी देखो, लास्ट वाले डिजिट का डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का डबल 4, रिमेनिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 53 - 4 कितना हो जाएगा, तो 4 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 44। अब देखिए क्या 44 आता है 7 के टेबल में, नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए ये 7 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरीके से आप क्या कर दो 672, ठीक है। 672 लास्ट वाले डिजिट का क्या करते हैं डबल, 2 का डबल 4 हो गया, और 67 में से माइनस कर देंगे तो 4 कितना हो जाएगा 4 3 7 और 63। क्या 63 आता है 7 के टेबल में, 7 8 63, ठीक है। तो ये भी 7 के साथ डिविजिबल हो गया, तो इसलिए पूरा नंबर 7 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया 7 का डिविजिबिलिटी चेक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं 8 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो 8 के साथ करने के लिए आप देखिए सेम 4 की तरह है, ठीक है। 8 और 4 का दम सेम है, बट हम लोग क्या करते थे 4 में लास्ट का 2 डिजिट देखते थे कि वो 4 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। 8 के साथ करने के लिए हम लोग देखेंगे कि लास्ट का 3 डिजिट 8 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। बात समझ में आया, ठीक। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग 9 और 3 का डिविजिबिलिटी क्योंकि सेम है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 के साथ करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं कि 3 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे कि ये 9 के साथ डिविजिबल है कि नहीं। 10 के साथ डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11 के साथ डिविजिबल होने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। 11 के साथ डिविजिबल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक डिजिट को, मतलब ऑड प्लेस वाले डिजिट को और इवन प्लेस वाले डिजिट को अलग अलग करके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑड प्लेस कहने का मतलब देखो, ये पहला प्लेस पे है, ये तीसरा और ये 5th, तो ये क्या हो जाएगा ऑड, ठीक है। और ये क्या है इवन प्लेस है, जिसको हम स्टार मार्क करनी है, ठीक है। तो आप एक बार ऑड प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर दो, एक बार इवन प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर दो, ठीक है। अब दोनों को ऐड करने के बाद क्या कर दो, आप सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो देखिए ऑड प्लेस वाले डिजिट कौन कौन है, 3 8 1, तो 3 + 8 + 1 कितना आ गया 12। अब इवन प्लेस वाला डिजिट कौन है, 1 और 0 है ना, ये सेकंड पे है, ये 4th पे है ना, तो ये इवन प्लेस वाला डिजिट हो गया। तो 1 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब आप क्या कर दो कि इवन में से ऑड को सबट्रैक्ट कर दो, आप कुछ भी कर दो, मतलब कि 12 - 1 कर दो, क्या आ जाएगा 11, ठीक है। हमको ये नहीं चाहिए कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। अब क्या कर दो 12 - 1 कर दो या 1 - 12 कर दो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइन का यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं रहेगा, बस आप चेक कर लो कि क्या आया लास्ट में 11। अब क्या ये 11 के टेबल में आता है, हाँ आता है, तो ये 11 के साथ डिविजिबल होगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 613261 613261, देखिए 613261 क्या कर देंगे ऑड वाले प्लेस को अलग अलग करके, देखो ये 1st 3rd 5th, ठीक है, ये तीनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि 1 + 2 + 1 कितना आ गया 4, ठीक है। अब क्या कर देंगे इवन प्लेस वाले डिजिट को, ठीक है, ये और क्या आ गया ये और ये, ठीक है, यही 3 है ना इवन प्लेस वाला डिजिट जो स्टार मार्क कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। एक एक छोड़ करके करना है, ठीक है। तो 6 + 3 + 6 तो कितना हो जाएगा 6 × 12 13 15, ठीक है। मतलब 6 + 3 + 6 कितना हो जाएगा 15। अब 15 - 4 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 11। हाँ, तो ये 11 के टेबल में आता है, तो ये 11 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये सारे नंबर का आप खुद से कर करके दिखलाना, ठीक है। थैंक यू।